कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ बहुत मेहनत कर रहे हो। आज के क्लास में मैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर पार्ट 2 में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का बेसिक्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोनों इसमें मैं डील कर रहा हूँ फॉर 2026 बोर्ड एग्जाम्स। मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि अगर ये पूरा आप क्वेश्चंस बना के जाएंगे तो एग्जाम में आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो पिछले क्लास जिस बच्चों ने अटेंड नहीं किया था लास्ट क्लास, उसके लिए मैं इस क्लास के वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भेज रहा हूं। तो आप जो है वहां से वो क्लास ज़रूर कर ले। वो बेसिक क्लास था, उसके बाद ही आप इस क्लास को अटेंड कीजिए, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की पढ़ाई कर रहे थे। आज उसका सम लोग बनाएंगे और साथ में रिवैल्यूएशन अकाउंट भी पढ़ेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, उसके जर्नल एंट्रीज क्या होते हैं। साथ में पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो क्लास थोड़ा लंबा होने वाला है। उम्मीद करता हूँ एग्जाम का समय है तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप क्लासेस ज़रूर पूरा अटेंड करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले गुडविल के क्वेश्चंस को यहाँ पे डील करते हैं। तो गुडविल का जो पहला क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है और ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन एंड दिस वन इज द एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन। पहले बेसिक को सॉल्व करते हैं। कहता है ए और बी दो पार्टनर है, दोनों का रेशियो है 3:2। सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर एंड ब्रिंग्स 10 लाख एज कैपिटल एंड 2,50,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। याद करो, ये केस नंबर 1 है। जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा ला रहा है और उसको हम अपने फर्म में रख रहे हैं, उसको खर्च नहीं कर रहे, उस पैसे को इंटैक्ट रख रहे हैं, तो क्या एंट्री मैंने लिखाया था? 2 एंट्रीज हमने लिखाया था आपको गुडविल के लिए। यहां पे एक चीज हम ऐड कर देंगे कि वो कैपिटल भी ला रहा है। मैंने जो एंट्रीज आपको लिखाया था वो केवल गुडविल के लिए था, यहां पे वो कैपिटल भी ला रहा है, तो कैपिटल का एंट्री भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो हमारा इसमें सबसे पहला एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। और गुडविल के लिए क्या सिखाया था मैंने, क्या लिखते हैं? टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है ना। तो अब मेरे को बताओ ये टोटल कितना ला रहा है पैसा? 10 लाख रुपया कैपिटल का लाया, 2.5 लाख रुपया गुडविल का लाया, दोनों को मिला के देखें तो 12,50,000। देखो कितना आसान है, वेरी सिंपल, बहुत इजी, थोड़ा कंसंट्रेशन चाहिए। अब इस 12,50,000 में से कैपिटल में कितना बैठाऊंगा? 10 लाख, ठीक है। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल में कितना बैठा दूंगा? 2,50,000। ये हमने पहला एंट्री कर लिया। क्लियर है? कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। आपको पता है जब भी कैपिटल बढ़ता है तो वो हमेशा क्रेडिट होता है। फर्म का कैपिटल बढ़ रहा है, सी का कैपिटल बढ़ रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। अब इसका दूसरा वाला एंट्री, जहां पे हम इस प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करते हैं। तो मैंने आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो लास्ट क्लास में सिखाया था। इट इज ओल्ड माइनस न्यू, इट इज ओल्ड माइनस न्यू। तो इसका मतलब सैक्रिफाइस निकालने के लिए न्यू रेशियो का होना जरूरी है। तो सर यहां पे तो न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो जब न्यू रेशियो नहीं रहेगा बच्चों, इस ट्रिक को दिमाग में रखो, जब न्यू रेशियो नहीं रहेगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल ऑलवेज बी योर ओल्ड रेशियो। जब क्वेश्चन में सैक्रिफाइस के बारे में कुछ नहीं लिखा हो या न्यू रेशियो अलग से ना दिया हो, तो हमेशा ओल्ड रेशियो को ही हम सैक्रिफाइस रेशियो मान लेते हैं। क्लियर? तो अब मैं आसानी से ये दूसरा वाला एंट्री पास कर लूंगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये जितने से क्रेडिट था उतने से डेबिट कर दो। और 2 ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? ए और बी। तो 2 एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब इस 2,50,000 को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में। तो 3:2 में अगर मुझे करना है तो दिस विल बी
1,50,000 and this will be 1 lakh. होपफुली सबको कैलकुलेशन आता है, 12 में पढ़ाई कर रहे हो. 3/5 और 2,50,000 इंटू 2/5. तो होपफुली ये आपको समझ आ गया. अब मैं आता हूं सेकंड वाले क्वेश्चन में. सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए एंड बी आर पार्टनर्स, 3:2 इनका रेशियो है. सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर and brings land and building, furniture and stock as his share of capital and goodwill. यहाँ पे एक चीज छूट गया है क्वेश्चन में, मैं लिख देता हूं. टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज, लेट अस से, ये 1/4 शेयर के लिए आ रहा था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 20 lakhs. बाबू देख, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. फर्क इन दोनों क्वेश्चंस में क्या है? जिस बच्चे को फर्क समझ में आ जाएगा वो आराम से इस क्वेश्चन को बना लेगा. फर्क सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे जो न्यू पार्टनर था मिस्टर सी, वो अपना कैपिटल का, गुडविल का पैसा कैश में ला रहा था या चेक से ला रहा था. यहाँ पे उसने क्या किया? कैश और चेक के बदले कुछ फिक्स्ड एसेट्स लेके आया, फिक्स्ड एसेट्स लेकर के आया. बस यही डिफरेंस है, बस यही डिफरेंस है कि जब वो गुडविल और कैपिटल का पैसा ला तो रहा है फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश. कैश के जगह कुछ और लेके आ रहा है. लैंड एंड बिल्डिंग ले आ रहा है, स्टॉक ले आ गया, फर्नीचर ले आया. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे तुमको एक कैलकुलेशन क्या करना है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो. जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो पहले यहाँ पे मैं लिखता हूं टोटल गुडविल. ये गिवन है 20 lakhs. ये जो है ना पूरे फर्म का गुडविल है. ये 20 लाख रुपया ये पूरे फर्म का गुडविल है. मुझे इसमें से निकालना है सी का गुडविल, जो नया पार्टनर सी है उसका गुडविल. सी शेयर 20 लाख में से उसका 1/4 निकाल दो, यानी 5 लाख रुपीस ये सी का शेयर आ गया. ठीक है, 5 लाख रुपया उसके गुडविल का हिस्सा आ गया. अब तुम क्या करो, यहां पे एक हिसाब करो कि लैंड एंड बिल्डिंग इसने कितने का लाया? 20 lakhs का ले आया. इसके बाद देख लो फर्नीचर, फर्नीचर कितने का लाया? 2 lakhs का लेकर के आ गया. इसके बाद देख लो स्टॉक, स्टॉक कितने का लाया? 10 lakhs का लेकर के आ गया. अब सबको जोड़ दो, 32 lakhs. ये 32 lakhs क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसमें उसका कैपिटल भी है और उसका शेयर ऑफ गुडविल भी है. इस 32 lakhs में उसका कैपिटल भी है और शेयर इन गुडविल भी है. तो अब मेरे को बताओ उसका शेयर इन गुडविल था कितना? उसका शेयर इन गुडविल था कितना? 5 लाख रुपया था, 5 lakhs रुपीज. उसका शेयर इन गुडविल 5 lakhs था. वो टोटल पैसा ला रहा था 32 lakhs. तो यहां से अगर मैं ये 5 lakhs को माइनस कर दूं, कितना बचता है? कितना बचता है? 27 लाख. ये निकल गया उसका कैपिटल. वेरी इजी, उसका कैपिटल आ गया. मतलब वो टोटल एसेट लाया था 32 lakhs का, जिसमें कैपिटल और गुडविल दोनों था. उसमें से गुडविल का हिस्सा उसका निकाल दो तो बचता है उसके कैपिटल का हिस्सा. सो सिंपल. अब इसका जर्नल एंट्री हम लोगों को करना है. कैसे करेंगे इसका जर्नल एंट्री? तो यहां इस केस में देखो, आपने डेबिट किसको किया था? बैंक को, क्योंकि फर्म का बैंक बैलेंस बढ़ रहा था, पैसा लेके आ रहा था, एसेट है. ठीक है, यहां बैंक की जगह, कैश एट बैंक की जगह आपका कौन सा एसेट आ रहा है? लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड स्टॉक. अब मैं बैंक की जगह इन तीनों को डेबिट करने वाला हूं. तो हमारा पहला एंट्री हो जाएगा लैंड अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट. बहुत इजी है, समझ के पढ़ोगे, बहुत इजी है अकाउंट्स. 20 lakhs. देन फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2 lakhs. देन स्टॉक अकाउंट डेबिट 10 lakhs. इन तीनों एसेट्स को हमने डेबिट कर दिया. यहां पे बैंक को डेबिट किया था, इंस्टेड ऑफ बैंक यहां पे ये तीनों एसेट्स डेबिट हो गया. क्रेडिट में ये दोनों सेम रहेगा, 2
C's capital account to premium for goodwill account, to premium for goodwill account। तो कैपिटल कितना था इसका, यहां पे आपने कैलकुलेट किया है 27 लाख, ये भर दो। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 5 लाख, ये भर दो। ये देखो कितना इजी हो गया। सेकेंड एंट्री में आता हूं। सेकेंड एंट्री में क्या करना है, सेम रहेगा, सेम एंट्री रहेगा, सेम रहेगा। तो यहां पे क्या करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये 5 लाख है। भैया जी इसको ए और बी में बांट दो। टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब इस 5 लाख को आप बांट दो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जैसा कि मैंने सिखाया था कि अगर क्वेश्चन में अबाउट सैक्रिफाइस या न्यू रेशियो नहीं गिवन है तो हम ओल्ड को ही सैक्रिफाइस रेशियो मान लेंगे और 3:2 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये आ गया 3 लाख, ये आ गया 2 लाख। सो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ आ गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लेकर के आता हूं। अब आता हूं इस सम में। देखो क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से। P और Q दो पार्टनर है, दोनों का रेशियो 2:1 है। R इज एडमिटेड फॉर 2/4 शेयर। बाबू 2/4 का क्या मतलब होता है, टेल मी दैट। 2/4 मतलब 1/2। काट दो इसको 2 से, काट दो इसको 2 से, तो 1/2 आ जाएगा। Which he acquires entirely from, अच्छा यहां पे ना केवल P होगा। Which he acquires entirely from P। मतलब ये जो नया पार्टनर है R, वो 2/4 शेयर के लिए आया और ये पूरा हिस्सा वो किससे लिया, केवल P से लिया। इसका मतलब कि ओल्ड पार्टनर तो था दो, P और Q, लेकिन सैक्रिफाइस किया केवल P। और ये दिमाग में लाना क्यों जरूरी है, बिकॉज जब गुडविल का जो दूसरा वाला एंट्री हम लोग करते हैं वहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ती है। तो मैं पहले यहां पे लिख देता हूं ओनली P हैज सैक्रिफाइस्ड। ठीक है। फिर कहता है जो R है नया पार्टनर, वो 40,000 कैपिटल का लाया और 10,000 रुपया अपने गुडविल का लाया। 10,000 रुपया अपने गुडविल का लाया। यहां पे मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं, half of the goodwill is withdrawn by the old partners। कहता है जो पहला केस हम लोगों ने पढ़ा था उसमें क्या था, गुडविल का जो भी ये पैसा ला रहा था उसको फर्म रिटेन कर रहा था, अपने पास रख रहा था। यहां पे कह रहा है कि जो पैसा लाया वो गुडविल का, उसका आधा पैसा ओल्ड पार्टनर्स निकाल लिया। याद करो कौन सा केस है, पिछले क्लास को याद करो, केस नंबर 2 है, जब ओल्ड पार्टनर्स गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लेता है। उसमें मैंने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि उस पैसे को विड्रॉ वही ओल्ड पार्टनर कर सकता है जिसने सैक्रिफाइस किया। इसका मतलब ये जो आधा पैसा गुडविल का विड्रॉ हो रहा है वो केवल विड्रॉ कौन कर सकता है, P कर सकता है, बिकॉज P ने केवल सैक्रिफाइस किया। क्लियर। अब आओ इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहला जो एंट्री रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये आर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग किसके लिए लिखते हैं, वो जो कैपिटल लेके आता है उसके लिए। 40,000 वो कैपिटल ले आया। टू फिर क्या लिखते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जो वो गुडविल का पैसा लाया। कितना लेके आया, 10,000 लेके आया, 10,000 लिख देंगे। टोटल आ गया 50,000। ठीक है। अब सेकेंड एंट्री में क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रीमियम का पैसा है 10,000, इसको बांटोगे ओल्ड पार्टनर्स में। केवल वही ओल्ड पार्टनर में बांटना है जो सैक्रिफाइस किया। और सैक्रिफाइस किसने किया, ओनली P ने किया। तो मैं यहां पे एंट्री पास करूंगा
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 टू पीस कैपिटल अकाउंट 10,000। आ गई बात समझ में? ठीक है सर। अब तीसरा एंट्री, यहाँ पे एक और एडिशनल एंट्री ऐड हो जाएगा इस पोर्शन के लिए। कहता है जो गुडविल का पैसा इन्होंने लाया, 10,000 रुपया लेके आया था नया पार्टनर, उसका आधा 10,000 का आधा बाबू लोग कितना आएगा 5,000। 5,000 रुपया ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर लिया, यानी उतना पैसा फर्म से निकल गया, उतना पैसा फर्म से निकल गया। जब पैसा आया था बैंक अकाउंट को डेबिट किया था, अब पैसा निकल गया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 5,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहले भर देता हूं टू बैंक अकाउंट 5,000। किसने निकाला? किसने निकाला? निकालने की अधिकार किसको है? केवल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो कौन है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर? पी। तो मैं यहां पे लिखूंगा पीस कैपिटल अकाउंट 5,000। दैट्स इट। इतना आसान, इतना आसान है। देखो कितना इजी है। अब बाबू लोग अगर इसको हजम कर चुके हो तो अब आ जाओ इस क्वेश्चन में। ये बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो क्या कह रहा है। अमित और सुमित, ये इनका रेशियो गिवन है 5:4। नमित इज एडमिटेड फॉर 1/2 शेयर इन द फर्म विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम अमित एंड सुमित। बाबू यहीं से पकड़ना है चीज को, है ना। नमित साहब आ रहे हैं अपने 1/2 शेयर के लिए, यानी आधा हिस्सा वो ले लेगा फर्म का। और ये जो 1/2 शेयर के लिए आया, मैंने कल कहा था आपसे कि जब तक ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं करेगा, नया पार्टनर फर्म में आ ही नहीं सकता है। तो ओल्ड पार्टनर से उन्होंने ये शेयर लिया और इक्वली लिया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं, मैं यहां पे कह सकता हूं कि अमित एंड सुमित sacrifices equally, which means sacrificing ratio हो जाएगा 1:1। होपफुली क्लियर है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहता है? नमित brought ₹50 lakh as his capital and could not bring his share in goodwill। लीजिए, 50 लाख रुपया वो कैपिटल ले आया, लेकिन गुडविल के लिए हाथ खड़ा कर दिया, बोला साहब नहीं दे पाएंगे। तो मैंने आपको सिखा दिया था पिछले क्लास में कि अगर गुडविल का पैसा न्यू पार्टनर नहीं लाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं? न्यू पार्टनर के नाम से एक करेंट अकाउंट खोल देते हैं और उसमें डेबिट बैलेंस डाल देते हैं, यानी नेगेटिव बैलेंस शुरू से ही उसमें आ जाता है ना। हम ये मानते हैं कि चलो करेंट अकाउंट इसका है, वहां से पैसा निकाल लेते हैं, और पैसा तो था ही नहीं उसका पहले से, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले यहां पे आप देखो ध्यान से, टोटल गुडविल जो है वो फर्म का गिवन है कि 10 लाख रुपया। जिस दिन वो आया उस दिन फर्म ने गुडविल का वैल्यूएशन लगाया 10 लाख। इसमें से हम लोग नमित का शेयर यहां पे निकाल लेंगे। 10 लाख इंटू हाफ, यानी नमित का शेयर 5 लाख का हो जाएगा। और ये 5 लाख रुपया वो नहीं ला पाया। इसके लिए फटाक से हम यहाँ पे एंट्री क्या कर लेंगे? नमित करेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख टू ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? अमित कैपिटल अकाउंट टू सुमित कैपिटल अकाउंट। और इस 5 लाख को अमित और सुमित में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि 1:1 है। ये देखो आ गया 2,50,2,50। क्लियर? ये हमारा पहला एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री हम इसमें करेंगे जो वो कैपिटल का पैसा लाया, 50 लाख नमित लेकर के आया। इसका एंट्री बहुत इजी है, आपको पता है। इसका एंट्री कैसे करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू नमित कैपिटल अकाउंट। ये 50 लाख हम यहां पे रिकॉर्ड कर लेंगे। 50 लाख हम यहां पे रिकॉर्ड कर लेंगे। उम्मीद करता हूं इतना क्लियर हो गया।
आखिर में एक पंच लाइन गिवन है, बहुत ध्यान से देखो क्या गिवन है। गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट एट ₹9 लाख। कहता है फर्म में पहले से ही 9 लाख का गुडविल मौजूद था, इसे हम कहते हैं ओल्ड गुडविल। ठीक है, बहुत पहले का हमने गुडविल वैल्यूएशन करके रखा था 9 लाख, लेकिन जिस दिन नमित आया था उस दिन हमने जब दोबारा गुडविल का वैल्यूएशन किया था वो क्या था 10 लाख। उसका जो फंक्शन है 10 लाख का वो यहां पे तय हो गया, खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, उसका फंक्शन खत्म। अभी जो ओल्ड गुडविल है 9 लाख का, इसकी अब जरूरत नहीं है। अब नया गुडविल आ गया है तो ओल्ड गुडविल की अब जरूरत नहीं है, इसको मैं राइट ऑफ कर दूंगा, यानी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा दूंगा। ठीक है, तो क्या एंट्री करूंगा उसके लिए, मैं यहां पे करता हूं उसका एंट्री। थर्ड वाली एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स, यानी अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुमित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पुराना गुडविल है, जरा सोचो, पुराना जो गुडविल है ये तो ओल्ड पार्टनर्स की जागीर है ना, तो हम ओल्ड पार्टनर्स को दे देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे, इसको राइट ऑफ कर देंगे। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, 5:4 में। इसको दिमाग में रखना, गुडविल का यही एक ट्रीटमेंट होता है जहां ओल्ड रेशियो लगता है, बाकी सब में सैक्रिफाइसिंग रेशियो लगता है। क्या बोला मैंने, इसको नोट कर लो। केवल यही एक एंट्री है जहां पे ओल्ड रेशियो लगता है, बाकी सब में सैक्रिफाइसिंग रेशियो लगता है। तो इसको मैं ओल्ड रेशियो में यहाँ पे राइट ऑफ कर रहा हूं। 9 लाख है, ये आ जाएगा 5 लाख, ये आ जाएगा 4 लाख। सो होपफुली आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया। ये सर बिल्कुल आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बच्चों अब बात करेंगे दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, आने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है इसी बेसिस पे क्वेश्चन। तो आओ बनाते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रीमा और टीना, इनका रेशियो है 3:1। ये ओल्ड पार्टनर्स है। आलोक इज एडमिटेड एंड पेड ₹30,000 फॉर गुडविल इन कैश। आलोक को ये दोनों ला रही है फर्म में और आलोक ने 30,000 रुपया गुडविल का पे किया है। नाउ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1:1। पास द जर्नल एंट्रीज। जब भी किसी क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन रहेगा, ओल्ड रेशियो तो रहता ही है, न्यू रेशियो गिवन रहेगा, तुरंत हमारा काम होगा कि सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लेना। देखो भैया बोर्ड में स्टेप मार्किंग रहता है तो हर एक स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहला काम हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का करेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो मुझे पता है सैक्रिफाइस करने वाला होता है ओल्ड पार्टनर, तो पहले मैं रीमा का सैक्रिफाइस निकाल रहा हूं। रीमा का ओल्ड रेशियो है 3/4, न्यू रेशियो है 1/3। ये 12 हो गया, 4 3 9 माइनस 4 इट्स 5/12। इसके बाद मैं टीना का सैक्रिफाइस निकाल रहा हूं। टीनाज सैक्रिफाइस 1/4 माइनस 1/3, ये आ गया 12, 3 माइनस 4। लीजिए एक्सीडेंट हो गया जी, एक्सीडेंट हो गया, माइनस में आ गया। घबराना नहीं है, अगर माइनस में आता है तो इसका मतलब इस पार्टनर ने क्या किया, गेन किया। इस पार्टनर का न्यू रेशियो जो है वो ओल्ड रेशियो से ज्यादा हो गया। इसका मतलब पहले वो 2 रोटी खा रहा था, अब 3 रोटी खा रहा है, यानी 1 रोटी गेन कर रहा है, तो ये गेन हो गया। ठीक है, और इस लड़की ने क्या किया, इस लड़की ने सैक्रिफाइस किया। अब इसका एंट्री आते हैं, बड़ा मजेदार एंट्री है, आओ सीखते हैं ध्यान से। सबसे पहला एंट्री आप सबको पता है, जब वो पैसा ला रहा है नया पार्टनर गुडविल का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और वो 30,000 ला रहा है, सो ये 30,000 आ गया। ये पहला एंट्री हो गया, होपफुली क्लियर है। दूसरा एंट्री भी आपको बहुत अच्छे से पता है, दूसरा एंट्री भी हम लोग यहां पे कर लेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, केवल जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसको क्रेडिट करना है, टू रीमास कैपिटल अकाउंट। ये हम सीख गए हैं, 30,000 पूरा रीमा में चला गया, अब सवाल है कि जिस पार्टनर ने गेन किया सर,
उसका क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया, तेरा क्या होगा। चलो सीखते हैं। तो ऐसे केस में अगर कोई पार्टनर गेन करता है तो वो गेन तभी कर पाएगा जब अगला सेक्रीफाइस करता है, ऐसे नहीं कर पाएगा। अगर कोई गेन कर रहा है तो जरूर दूसरे ने क्या किया होगा, सेक्रीफाइस किया होगा। तो इसके लिए बड़ा सिंपल एंट्री होता है, बहुत ही सिंपल एंट्री है, बहुत ही सिंपल एंट्री है। उस एंट्री तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा वर्किंग नोट पहले कर लेना पड़ेगा। क्या? पहले आप क्या करोगे, पहले यहाँ पे टोटल गुडविल निकाल लोगे। पहले पूरे फर्म का टोटल गुडविल निकाल लोगे। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल है। देखो 30,000 ये किसका शेयर था, ये किसका शेयर था? कम ऑन टेल मी। ये रीमा का शेयर इन गुडविल था। रीमा जो नया पार्टनर आ रही थी, कितने के लिए आ रही थी? अगर रीमा का यहां पे मैं देखूं तो शेयर क्या है, 1/3 के लिए वो आ रही थी, और वो अपना हिस्सा गुडविल का 30,000 ला रही थी। जरा सोचो, जरा सोचो, 1/3 के लिए वो 30,000 ला रही है तो फर्म का टोटल गुडविल कितना होगा? अगर 1/3 के लिए वो 30,000 ला रही है तो टोटल गुडविल कितना होगा? मान लो मैंने तुमसे कहा कि तुम 2 रोटी खा रहे हो और तुम्हारे घर पे जितना रोटी बन रहा है, जितना रोटी बन रहा है उसका आधा खा रहे हो। तुम खा 2 रोटी रहे हो, तुम्हारे घर में जितना रोटी बना था टोटल, उसका आधा रोटी तुम खा गए। तो यानी अरे बाबू बताओ, तुम्हारे घर में टोटल रोटी कितना बना था? फिर 4 बना था। कैसे निकाला? फिर कैसे निकाला? तुम खा रहे थे 2 रोटी और जितना बना था उसका आधा तुमने खाया था, तो आधा मतलब हाफ। इसको रेसिप्रोकल करके गुना कर दो तो ये आ गया 4। उसी तरह से हम यहाँ पे टोटल गुडविल में क्या करेंगे, ये लेंगे 30,000 और इनटू कर देंगे रीमा का जो शेयर था, सॉरी क्या नाम था इनका, आलोक का जो शेयर था, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 3/1 दैट इज 90,000। ये हमारा टोटल गुडविल आ गया, आया ना। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में अगर कोई पार्टनर गेन करता है, अगर कोई पार्टनर गेन करता है, जैसे टीना यहां गेन कर रही थी तो उसका गेन यहां पे निकालो। तो यहां पे मैं लिखूंगा टीनाज गेन 90,000 इंटू 1/12। तो 12 से इसको काटोगे तो आ जाएगा 7,500, है ना, आ रहा है ना। 12 3 4 और इसको काटोगे, देख लो बाबू 30,000, 4 से कट गया, 7,500 आ गया। अब इसके बाद उस जर्नल एंट्री को करने का समय आ गया। क्या करते हैं उसका जर्नल एंट्री? उसका जर्नल एंट्री होता है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी टीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, टीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है ये पैसा? ये चूंकि गेन कर रहा था तो इसके कैपिटल से हमने निकाल लिया पैसा, इसके लिए कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, घट गया उसका कैपिटल। देना किसको है ये पैसा? ये पैसा देना उसको जिसने सैक्रिफाइस किया। किसने सैक्रिफाइस किया? रीमा ने सैक्रिफाइस किया। रीमा को दे देना ये पैसा, तो रीमा का कैपिटल बढ़ गया। तो यहां पे 2 रीमास कैपिटल अकाउंट 7500 होपफुली दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? अब मैं आता हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, देखो ध्यान से। ए और बी 2 पार्टनर है, दोनों का रेशियो है 2:1। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। सी ब्रिंग्स ₹27,000 एज गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 30,000। सी को बोला गया था कि भाई आप 30,000 रुपया गुडविल का लाओगे, लेकिन बेचारा लाया केवल 27,000। थोड़ा सा दिमाग लगा भाई, थोड़ा सा दिमाग लगा। 30,000 उसको मैंने लाने बोला गुडविल का, और वो लेके आया 27,000। इसका मतलब कि 3,000 रुपया वो नहीं लाया। तो अगर पार्टनर पैसा नहीं लाता है गुडविल का, तो मैंने क्या एंट्री सिखाया उसके लिए? उसके करेंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। याद आ रहा है? तो 3,000 के लिए आप उसके करेंट अकाउंट को डेबिट करोगे, और 27,000 के लिए जैसे नॉर्मल एंट्री करते हैं वैसा ही करेंगे। तो आओ इसका एंट्री कर लें। पहले 27,000 के लिए करते हैं
बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 27,000। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दूसरा एंट्री करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 27,000 हम बांटेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, और यहाँ कोई भी सैक्रिफाइस का कुछ नहीं गिवन है, तो ओल्ड रेशियो ही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पे करोगे टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब इस 27,000 को 2:1 में बांट देना है, तो 3 9 से कटेगा, तो ये 18,000 आएगा, 18,000, और ये आ गया 9,000। होपफुली क्लियर है, होपफुली क्लियर है। यस सर। अब क्या करना है बच्चों, जो 3,000 वो नहीं ला पाया, 3,000 वो नहीं ला पाया, उसके लिए क्या करोगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके करेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो यहां पे आप क्या करोगे, सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब इस 3,000 को ए और बी में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो हमारा ओल्ड रेशियो ही इस केस में हो जाएगा, 2:1 में इसको बांट देना है, दैट इज 2,000 एंड 1,000। होपफुली दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूरे डिटेल्स में बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अब मैं तुम्हें लेके चलता हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट, वो क्या होता है, उसके जर्नल एंट्रीज क्या होते हैं, आओ हम लोग सीख लेते हैं। अब आ जाओ बच्चों, हम लोग सीख लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर क्या होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, इतना हल्ला क्यों मचाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनरशिप में, आओ समझ लेते हैं। बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझना, ध्यान से एकदम कंसंट्रेट करो। सपोज ए और बी दो पार्टनर है, ये दोनों ओल्ड पार्टनर है, 10 साल से ये फर्म चला रहे हैं। कितने साल से? 10 साल से ये फर्म चला रहे हैं। इनके फर्म में एक एसेट है बिल्डिंग, मान लो 10 लाख रुपए का है। कितने का है? 10 लाख रुपए का है। 10 लाख रुपया क्या है, इतने में हमने बिल्डिंग को खरीदा था 10 साल पहले। आज उसका वैल्यू मान लो कि ये 10 लाख का था, आज उसका वैल्यू 12 लाख हो गया। मान लेते हैं 2 लाख से बढ़ गया उसका वैल्यू। अब आज मैं नए पार्टनर को फर्म में ला रहा हूं, तो मुझे एक चीज बताओ, ये जो बिल्डिंग का वैल्यू 10 लाख से 12 लाख हुआ, 2 लाख का जो फायदा हो रहा है, इसका हकदार क्या नया पार्टनर को होना चाहिए? आंसर इज नो। इस 2 लाख का फायदा किसे मिलना चाहिए? इस 2 लाख का फायदा ओल्ड पार्टनर्स को मिलना चाहिए। इसलिए ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है, तो ओल्ड पार्टनर सबसे पहले अपने पुराने एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन कराता है, और वहां से जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है वो आपस में बांट लेता है, ताकि नए पार्टनर को उसका हिस्सा हम ना दे पाए। और जब नया पार्टनर हमारे फर्म में आए, तो उस समय बिल्डिंग उसको कितने का दिखे? 12 लाख का दिखे, और ये जो बीच का प्रॉफिट है 2 लाख, ये पार्टनर्स आपस में बांट ले, ओल्ड पार्टनर्स। यही मकसद होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। इज एज सिंपल एज दैट। क्लियर? अब इसका जर्नल एंट्रीज क्या होता है, थोड़ा ध्यान देना। जर्नल एंट्रीज बनाने से पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट हम लोग 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। लॉसेस को डेबिट करते हैं, गेन होता है तो क्रेडिट करते हैं। यानी जब भी हमारा लॉस आएगा, जब भी हमारा लॉस होगा किसी एसेट से या किसी लाइबिलिटी से, तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। और जब भी कोई गेन होगा एसेट या लाइबिलिटी से,
तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट को लॉस में डेबिट करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट चला जाएगा क्रेडिट में जब आएगा गेन। अब यहाँ पे कुछ जर्नल एंट्रीज है। पहला, व्हेन एसेट इज इंक्रीज, फटाफट से देख लेंगे। एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है यानी तुमको फायदा हो रहा है, गेन हो रहा है। तो गेन हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। यह आ गया क्रेडिट में और एसेट को डेबिट कर दिया। वही एसेट अगर घट रहा है तो लॉस हो रहा है, लॉस में रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना है? डेबिट। हमने डेबिट कर दिया, एसेट को क्रेडिट कर दिया। अब लायबिलिटीज बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ने से लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन डेबिट में आ गया, लायबिलिटीज क्रेडिट में आ गया। लायबिलिटी घट रहा है, हमें फायदा हो रहा है, हमारा उधार घट रहा है, फायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आ गया, लायबिलिटीज डेबिट में आ गया। और कभी कभी दे देगा अनरिकॉर्डेड एसेट्स के बारे में, यानी कुछ एसेट्स ऐसा है जो फर्म में रिकॉर्डेड नहीं था, अब उसे रिकॉर्ड करना है, अब उसे रिकॉर्ड करना है, अब उसे रिकॉर्ड करना है। तो जब उसको रिकॉर्ड करोगे तो एसेट का वैल्यू बढ़ जाएगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आ जाएगा, ये आ गया, और एसेट डेबिट में आ गया। सिमिलरली दे देगा फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, ऐसा लायबिलिटी जिसका अता पता नहीं था, अब रिकॉर्ड करना है तो लायबिलिटीज बढ़ जाएगा, लायबिलिटीज बढ़ जाएगा, रिवैल्यूएशन डेबिट में आ जाएगा, लायबिलिटीज क्रेडिट में आ जाएगा। बस ये फंडा अगर याद रखो, इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लो तो कभी भी गलती नहीं करोगे। अब कुछ क्वेश्चंस इसका बनाते हैं रिवैल्यूएशन का, जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। सबसे पहला कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड बाई ₹2 लाख, यानी जो लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्म का जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो 2 लाख रुपए से ज्यादा है, ओवर वैल्यूड है। तो हमें उसको रेक्टिफाई करना है। कैसे करेंगे? हम लैंड एंड बिल्डिंग को ओवर वैल्यूड, जो 2 लाख से ज्यादा था उसको 2 लाख से कम कर देंगे, उसको 2 लाख से कम कर देंगे तो एसेट का वैल्यू घटेगा। तो आप एंट्री करोगे रीवैल्यूएशन टू एसेट, तो हमारा ये पहला एंट्री हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख। आ गई बात समझ में? जी सर, बिल्कुल क्लियर। अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड, इस बार भी ओवर वैल्यूड है, दोनों का डिफरेंस समझो। इस बार परसेंटेज गिवन है कि 20% से ओवर वैल्यूड है, ठीक है ना, 20% से ओवर वैल्यूड है। तो हम अमाउंट निकालेंगे कैसे? उसके लिए क्वेश्चन में बुक वैल्यू गिवन रहेगा, 1,20,000 दिया हुआ है, देखो यहां पर ये 1,20,000 क्या है? 20% से ओवर वैल्यूड है, 20% से ओवर वैल्यूड है। तो हम इसमें अमाउंट निकालते कैसे हैं? ध्यान से देखो, जो गिवन रहेगा बुक वैल्यू 1,20,000, उसको हमेशा डिवाइड करोगे 100 प्लस कितने परसेंट से ओवर वैल्यूड है? 20% से, यानी इसका वैल्यू 100 के बराबर नहीं है, 100 से ज्यादा है, 20 ज्यादा है, तो 20 से गुना कर दिए। और कितना ज्यादा था? 20, तो ये इंटू कर दो 20 से। तो इसको सॉल्व करोगे 1,20, तो ये आ जाएगा 10,000, 10,000 नहीं सॉरी, 1,20 कटेगा तो ये 20,000 आ जाएगा, 20,000। यानी ये बिल्डिंग 20,000 से ओवर वैल्यूड था। अब ओवर वैल्यूड था तो उसको घटाना पड़ेगा। एसेट का वैल्यू जब घटेगा तो आप एंट्री करोगे रीवैल अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ये 20,000, ये 20,000। इस फॉर्मूला को याद रखोगे। अगर कहता 30% से ओवर वैल्यूड है तो मैं 100 प्लस 30 कर देता इंटू 30। अगर कहता 10% से ओवर वैल्यूड है तो मैं 100 प्लस 10 इंटू 10 कर देता। सो सिंपल। अब आता हूं थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर कहता है प्लांट एंड मशीनरी इज अंडर वैल्यूड बाई 10,000। इस अब कह रहा है कोई एसेट है वो अंडर वैल्यूड है, यानी जितना होना चाहिए उससे कम है। अब उसको उसके ओरिजिनल पोजीशन में लाना है, तो लाने के लिए उसको बढ़ाना पड़ेगा। एसेट का वैल्यू बढ़ेगा, एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो एसेट टू रिवैल्यूएशन, यानी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से बढ़ रहा है? 10,000, ये 10,000 आ गया। नंबर 4, प्लांट एंड मशीनरी इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। इस बार परसेंटेज दिया हुआ है, जैसे ओवर वैल्यूड में हमने सीखा था वैसे अंडर वैल्यूड में गिवन है। इसका सीख लो कैसे निकालेंगे। देखो इसमें भी बुक वैल्यू गिवन है 90,000। अब जब अंडर वैल्यूड देगा तो 100 में से उसको माइनस कर देना। इट्स सो सिंपल।
ओवर वैल्यूड में इसको प्लस करना है, अंडर वैल्यूड में 100 में से माइनस करना है। कितना परसेंट है? 10, और इनटू कर दो 10 से, सो यू विल गेट 10, ये 99, 10,000, 10,000 निकल गया इसका अमाउंट, यानी प्लांट एंड मशीन 10,000 से अंडर वैल्यूड है। अब उसको बढ़ाना है, तो एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, सो दैट मीन्स प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। होपफुली आपको ये समझ आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रैक्टिस कर लो इसको अच्छे से, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो कुछ नहीं है। फिर कह रहा है सन्ड्री डेटर्स अपीयर्ड इन द बुक्स एज रुपीज 1,50,000। कहता है बैलेंस शीट में तो सन्ड्री डेटर काफी भारी भरकम दिख रहा है, 1.5 लाख रुपया, लेकिन एस्टिमेट किया गया है कि उससे हमको केवल 1,30,000 रुपीज ही मिलेगा, यानी 20,000 हमारा हो सकता है डूब जाए, हो सकता है डूब जाए। यानी अगर हम एस्टिमेट करते हैं किसी चीज के डूब जाने का, उसको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कहते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कहते हैं। बाबू ये हमारे लिए लॉस है, और जब भी लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट में आएगा, तो यानी हम यहां पे एंट्री करेंगे रिवैल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और ये कितना अमाउंट है? कितना अमाउंट है? 20,000। होपफुली क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अब आते हैं 6 नंबर में। नंबर 6 कह रहा है क्रेडिटर्स आर रिटन ऑफ बाई ₹4,000। क्रेडिटर्स का वैल्यू 4,000 से घट रहा है, लायबिलिटी घट रहा है। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होता है। अब देखो लायबिलिटी घटेगा तो लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन, यानी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये 4,000 से घट गया। अब नंबर 7 में आता हूं। क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 रिसीव्ड एज रेंट। फर्म ने रिसीव किया था रेंट, तो रेंट अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, और इन्होंने क्रेडिट कर दिया क्रेडिटर्स को। ठीक से समझो, रिसीव किया रेंट तो रेंट अकाउंट क्रेडिट में आना चाहिए, कैश टू रेंट होना चाहिए। इन्होंने एंट्री कर दिया कैश टू क्रेडिटर्स। क्या करते हैं? अब क्लास 11 का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का कंसेप्ट लग जाएगा। तो गलती से हमने क्रेडिटर को क्रेडिट किया है, उसको सुधारने के लिए क्रेडिटर को डेबिट करूंगा। क्रेडिटर विल बी डेबिटेड, क्रेडिटर विल बी डेबिटेड बाय 5,000। और एक्चुअली क्रेडिट में क्या आना चाहिए था? रेंट, तो रेंट को क्रेडिट करना होगा। बट पार्टनरशिप में जब भी कोई इनकम या कोई लॉस होता है तो हम रीवैल्यूएशन लिखते हैं, रेंट की जगह हम रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे। तो यहां पे हम कर देंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 5,000। होपफुली ये क्लियर है? यस बिल्कुल क्लियर है। क्लियर? तो आज का क्लास मैं यहीं तक रखता हूं। पहले यहां तक अच्छे से हजम कर लो, यहां से बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लो। अगले क्लास में फिर आगे मैं बताऊंगा।